दुनिया में कोनिया में होनी के मोड़िया दहकत बाड़ी बारंबार पिया घरे रही तन जमन जमन चही तन कही तन कति तैया मानवा भावा नामा जंगा नामा लागत नुके कब मिली हन समाचार कहत भिखारी नाई यारी के चरित्र जाई काई करी हन कारता। उत्तर भारत के भोजपुरी क्षेत्र की इस माटी में दरियाओं का उफान और उनकी खामोशी यकीनन रच बस गई होगी। सरयू, सोन और गंगा के घेरे में बसे अनेक गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन आज भी नाव ही है। इन्हीं गांवों में से एक गांव है कुतुबपुर, जहां से सफर शुरू हुआ पलायन का सिलसिला जारी था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में कुतुबपुर और उसके आसपास के गांवों के बेशतर नौजवान अपनी आर्थिक और कुछ हद तक सामाजिक बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कलकत्ता शहर की ओर बेताबी से बढ़ते जा रहे थे। गांव से बाहर जाने वाले नौजवानों को विदेशिया कहा जाता था। भीड़ की भीड़ खींची चली आ रही थी। लोहे के गार्डरों पर अंग्रेजों ने न जाने किस विलायती चुंबक का पानी चढ़ाया था। बोझिल मतलाए पसीने में मायावी इत्र छींट देता था ये कलकत्ता शहर। आक्रोश और स्वप्न संजोई आंखें धीरे धीरे पुतला सी जाती थीं। अंततः थक हार कर हमको बुंडू जाना है। यहाँ से बुंडू एक गांव है ना, छोटा सा गांव। जी हाँ, हमको जाना है बुंडू। कैसा करेंगे वहाँ? वही चरकोल लॉरी में मैं भिजवा दूंगा। लॉरी में? चौकोल में? हाँ, यहाँ चौकोल में। इंग्लिश बात करते हैं? नहीं सर, हिंदी। अभी हम वो रास्ते में है जो रास्ते बुंडू जाता है। यहाँ से 13 किलोमीटर है बुंडू जाने का। ये लिखा है बुंडू 13। तो अब हम बुंडू जाएंगे और यहाँ पर तो सिर्फ ज़्यादातर लोरी लोग जाते हैं यहाँ। ये गुरुदत्त छोटू जी हैं। ये मॉरिशस से बीते वर्ष भी आए थे हमारे यहाँ और हमारे साथ ये करीब 15-20 दिनों तक रहे थे। इसके बाद यहाँ बहुत स्थानों पर भ्रमण किए, बहुत लोगों से हिले मिले, शरबत का स्टॉल लगाए, लोगों में कपड़ा बांटे, रिक्शा बांटे, कितने गरीब परिवार को शादी के लिए पैसा दिए, बाल बच्चों को शादी कराए और जगह जगह पर इन्होंने चॉकलेट, किताब, पेंसिल सारे चीज़ बच्चों को इन्होंने बांटे। और जब ये आते हैं बुंडू में तो एक यहाँ के लोगों में अलग ही जोश हो जाता है और बच्चे बूढ़े जवान सब इनके पीछे लग जाते हैं। और इनका सपना है कि बुंडू के फुलवार टोली में एक हम छोटा मॉरिशस बनाए। लोग खुद सशक्त हैं जो कि वो अपने योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपकी जो योजनाओं हैं ये स्थानीय ज़रूरत के अनुसार बनती है। तो योजनाओं का विकेंद्रीकरण जैसे ही आप शुरू करते हैं वैसे ही गांव के खुशहाली के तरफ आपका एक कदम आगे बढ़ता है। जी हाँ, मैंने अच्छी तरह से सुना है। आप आए थे, मेरे जो ट्रेड कांस्टेबल जिनको मैं मुंशी जी कहता हूँ, उन्होंने बताया था कि एक मॉरिशस से आदमी आए थे। वो बता रहे थे कि उनके पूर्वज लगभग 200 साल पहले वो मॉरिशस चले गए थे, लेकिन उन्होंने मॉरिशस जाकर के भी
वही नहीं, वो बताए थे कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो अपने भारतीय कल्चर को बिल्कुल जीवित रखे हुए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी मान मर्यादा, अपनी कल्चर को वहाँ बहुत अच्छे तरह से रखे हुए हैं। इवन वहाँ का एक लिंगुआ फ्रैंका में भी वो अपनी भाषाओं का यूज करते हैं, जो कि वी आर प्राउड ऑफ देम। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर मेरा रहने का सब बंदोबस्त किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप मेरे गेस्ट हैं, आपको हर प्रकार की सुविधाएं आई विल प्रोवाइड यू। इसमें किसी प्रकार का ना आपको एकोमोडेशन का, ना खाने पीने का किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को आप पर बहुत गर्व है कि आप वहां पर भी जाकर करके आज आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं और यहाँ के सारे कल्चर को आप जीवित रखे हुए हैं। रियली रियली आई एम प्राउड। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जन्नतुल्लाह की हमेशा से हसरत थी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने की, लेकिन रोजी रोटी की वजह से इन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्लास में 8 में हम थे, उस समय मेरे पास पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत था। इतना दिक्कत था कि मेरे पास कपड़ा सिलाने का, किताब खरीदने का पैसा नहीं था। सईदा को अपनी जिंदगी से एक ही शिकायत थी, पैसे नहीं मिलते थे। टाइम से नहीं मिलता था, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था। कर्मा गांव के कुशल शिल्पकार अकलू मल्हार को भी अपनी जिंदगी से कुछ ऐसा ही मलाल था। उत्तरी में हमरा के पढ़ाई लिखाई भी बाल बच्चा के नहीं पारला, बूढ़ा बाप माई बाप मान उमर बुढ़बक रहे, हमरो को बुढ़बक बना के रखना। हां हां आई करके अथवा विदेशी ब्रह्म बटोही धर्म रखेलिन माया, उभय बीच सी सोहत कैसी ब्रह्म जीव विष माया जैसी। ब्रह्म जीव दुनिया यह देह में बांध भेंट ना कुछ कारण माया, यह माया काटे वाला बटोही धर्म। जानने विदेशी भी होंगे बियाह कह के घर में जाना ना बैठा देता रहन, अपने चले जाना बाहर कमाई, बाहर से खत भेजन, एगो खबर भेजन ना, कभी मन से 5 रुपया भेजन, बाहर में जाकर दूसरे जाना। ये हमारे गुरुदत्त जी हैं, इनके परिवार लोग 1885 ईस्वी में मॉरिशस चले गए थे। ये हम लोग को इनके बताने पर पता चला है, और आज से ये 12-13 साल पहले से ये अपना परिवार को खोजते हुए यहाँ पर ये भारत और बिहार, झारखंड स्टेट के एक रांची जिला का एक गांव है फुलवार टोली बुंडू, जो इनके परिवार के लोग यहाँ पर रहते थे, और पता लगा कि हम लोग ही इनके परिवार के हैं। और ये 10-12-15 साल से ये लगातार आ रहे हैं।
इनका प्रयास है अपना समाज अपना समुदाय को मैंने इनका जो इकोनॉमिक आर्थिक दशा और शैक्षणिक मैंने गिरावट ये सबको देखकर दुखी होकर ये प्रयास कर रहे हैं कि ये इनका भी हमारा भी जीवन मैंने सुखमय हो। इसके लिए अपने सरकार से मॉरिशस के सरकार से हमारे झारखंड के सरकार से हमारे भारत के सरकार के साथ में इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि ये एक मैंने प्रस्ताव रखे हैं कि इसका भी जीर्णोद्धार यहाँ के लोग को भी रोजी रोजगार मिले, यहाँ के बच्चे को अच्छा तालीम मिले, अच्छा शिक्षा मिले, इनको माने टेक्निकल जॉब मिले। इस तरह से इनका प्रयास हम लोगों के लिए बहुत ही वंदनीय है, सराहनीय है। इनका जो योगदान हम लोग का समाज के लिए हो रहा है, हमारा पूरा समाज इनके प्रति शुक्रगुजार है और हम लोग इनको दीर्घायु चाहते हैं, इनका चतुर्दिक विकास हो ये हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक मसीहा बन के एक अच्छा गाइडर के रूप में आए हैं और इनका दिल अपना समाज के प्रति जो मैंने कोरोना से भर गया है या देख के हम लोग को पता लग रहा है। हम लोग सारे फुलवार टोली, बुंडू, रांची, झारखंड और भारत के समस्त लोगों का इन पर हम लोग का तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रगुजार है। इनका परिवार, इनका देश सदा ऊंचा रहे, यही हम लोग का इस बस्ती से, ये गरीब बस्ती से, ये पुअर बस्ती से हम लोग का यही कामना है, शुभकामना हम लोग इनको दे रहे हैं। मछुआर भाई बोल रहे हैं, तो हम यहाँ आए थे। यहाँ पर ये फुलवार टोली बुंडू जो है, इस जगह में मैं अभी तीसरी बार आ रहा हूँ। 2 बार मैं आया हूँ यहाँ, और यहाँ सभी लोग जो रहते हैं तो इसी ज़मीन से इन लोगों को ले गए थे मॉरिशस। वहाँ मैं जो चाहता हूँ यहाँ हर बच्चा लोग यहाँ पर है, हर बच्चा लोग स्कूल जाए। यह सब इन स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल का ही नतीजा है कि इन गांवों में शिक्षा का दीप प्रज्वलित करने का बीड़ा इन महिलाओं ने उठाया, जो खुद साक्षर नहीं थी, पर वे यह कतई नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह बने। भारत मॉरिशस जिंदाबाद, 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 भारत माता जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। जान जाए कि उसके विकास के लिए जो पैसे आए थे वे कहाँ गए और कैसे खर्च हुए, तो वे यह जान सकेंगे कि उसके हिस्से की रोटी किसके पेट में जा रही है। सूचना का अधिकार मिल जाने से लोकतंत्र में सुशासन की उम्मीद की जा सकती है। पद शारदा भावानी, मातु पिता के पद सिर नाई, आ लिखनी शुरू हो खतबा भाई। 9 बरस के जब हम भैनी, अब विद्या पढ़न पाठ पर गईली। 1 बरस तक बगदल मती, आ लिखे न आइल राम गति। विद्या पाठ में मन न भावते, आ कुछ दिन चलनी गाय चरावते। गैया चार रही घर माही, आते ही चरावन नीत ही जाही। बनिया गुरु नाम भगवाना, आ उहे का कहारा सात पढ़ाना। अल्पकाल में लिखे लगनी, आ तेकरा बाद खड़गपुर भगली। तब गोइनी मेदनीपुर जिला, आऊँ हमें देखनी कुछ रमलीला। वहाँ से ठाकुर द्वारा गईनी, आ चनन तालाब समुद्र नहैनी। वहाँ से डेरा पर आई, आ खोल पोथी देखनी चौपाई। फुलवारी के जगह बुझाइल, तो तुलसी कृत में मनला पटाइल। गावे बजावे कुछो न आवे, आ काहे दुल्हो का लगल मन भावे।
मायावी आवाजों के ताने बाने बहुत नपी तुली मशीनी रफ्तार से विदेशिया के दिलो दिमाग पर राज करने लगते हैं। वक्त त्योहार, साज सिंगार, नहीं आया विदेशिया, झुलस गई मैं, उधर शहर में झुलस गया विदेशिया। रोजगार की तलाश शहर का आकर्षण, वजह जो भी हो, मगर पलायन की रफ्तार आज पहले से कहीं ज्यादा है।